लोग ओ लेवल्स के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 ईयर जो है मई 2022 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि चीपो owns a manufacturing business which produces product S. She provided the following information for the year ended 30 अप्रैल 2020। बेटा देखो यहाँ से मालूम होगी कि हम बिजनेस जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है। क्वेश्चन में रेवेन्यू गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, परचेज ऑफ फिनिश गुड भी गिवन है। बेटा क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कीजिएगा। वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स, रॉयल्टी पेड टू द इन्वेंटर ऑफ प्रोडक्ट एस, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, रेंट एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और आपको इन्वेंट्रीज गिवन है ओपनिंग की, जिसमें रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है और फिनिश गुड भी है। ये आपके पास सबके सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। साथ साथ लिखा हुआ है एडिशन इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम। फैक्ट्री मशीनरी को हमने डेप्रिशिएट किया है 20% पर एनम में। रेंट एंड इंश्योरेंस स्प्लिट बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, यानी रेंट एंड इंश्योरेंस की जो वैल्यू होगी उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हुए जाते हैं। पहले लिखा हुआ है फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 20% बाय आरबीएम मेथड। रिमेंबर, जब भी आरबीएम मेथड हो हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस प्रोविजन टाइम्स रेट। ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये आरबीएम का। तो कॉस्ट की जो वैल्यू है फैक्ट्री मशीनरी की वो 60,000 है और प्रोविजन की वैल्यू है 21,600। तो हम क्या करेंगे, 60,000 माइनस 21,600 टाइम्स, और कितना रेट गिवन है 20% से हम डेप्रिशिएट करेंगे। बेटा क्या है वैल्यू, 7,800 टू 7,680 वैल्यू है इसके डेप्रिसिएशन की बाय द आरबीएम मेथड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है रेंट एंड इंश्योरेंस इज स्प्लिट बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। भाई यानी इसका मतलब जो रेंट एंड इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, रेंट एंड इंश्योरेंस की जो वैल्यू है इसको हम दो हिस्सों में ब्रेकआउट करेंगे। अब रेंट इंश्योरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में ये है, वैल्यू 28,000 है। तो 28,000 को अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दो हिस्सों में ब्रेकआउट होके 14,000 और 14,000। तो ये एक वैल्यू जो है वो फैक्ट्री के लिए है, ये वाली वैल्यू ऑफिस में मूव होगी। इसके बाद द एनुअल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज 28,500। फिर इसके बाद इन्वेंट्री एंडिंग की वैल्यू गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई खास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ओके, अब हम अगर पैटर्न देखें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो सबसे पहले हम क्या फॉलो करते हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, raw material ending. Now we can have a raw material used value. Okay, अब हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। रॉ मटेरियल ओपनिंग की वैल्यू 3120, एक मिनट, 3120। परचेज की वैल्यू 46500, रॉ मटेरियल एंडिंग 3000। ओके बेटा, इन दोनों को प्लस करके रॉ मटेरियल यूज को माइनस कर देंगे, 4 नहीं बेटा, कहीं मिस्टेक्स हैं। $46500 plus 3120 minus 46620, दिस इज अ रॉ मटेरियल यूज वैल्यू। इसमें हम क्वेश्चन में क्या वैल्यू चाहिए, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस की कौन सी वैल्यू गिवन है,
यहाँ लिखा हुआ है रॉयल्टी पेड, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स, ये दो वैल्यू गिवन है। तो सर इसमें वेजेस की वैल्यू कौन सी, डायरेक्ट लेबर वो वेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो रॉयल्टी है, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे हम। एक वैल्यू है वेजेस ऑफ फैक्ट्री और रॉयल्टीज, वेजेस ऑफ फैक्ट्री और रॉयल्टीज। ओके, तो वैल्यू थी 38,250, 38,250 और इन सबको प्लस माइनस कर देंगे। तो अब जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड अ प्राइम कॉस्ट, नेसेसरी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस विच बिजनेस नेवर कॉम्प्रोमाइज। इन तीनों को प्लस कर दो, इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, पहले वो एडजस्टमेंट हम देखते हैं जो हमने निकाली है। जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 7680, $7,680 यही वैल्यू थी। ओके भाई, इसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस था, रेंट एंड इंश्योरेंस 14,000 की वैल्यू थी जो हमने स्प्लिट 2 में किया था, प्लस फैक्ट्री सुपरवाइजर, यहाँ पे एनुअल फैक्ट्री सैलरी सुपरवाइजर सैलरी गिवन है 28,500, फैक्ट्री सुपरवाइजर। देखिए फैक्ट्री का डायरेक्ट वेज वो होगा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है क्या, ये तो सुपरवाइज कर रहा है। तो जो सुपरवाइज कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर होता है 28,500। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में कहीं हिडन नेम्स गिवन होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, हम उनको सर्च करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक एक करके देखते हैं। पहले रेवेन्यू नहीं है, ये बात समझिएगा कैसे मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। रेवेन्यू नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, वेज परचेज ऑफ फिनिश गुड नहीं है, क्यों फिनिश गुड में जाएगा। वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, लिख दिया। रॉयल्टी प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, हमने लिख दिया। फैक्ट्री ऑफ जनरल एक्सपेंस, ये हमारा फैक्ट्री का पार्ट है, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस। $4,500। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर 5325, वैल्यू क्या थी इसकी 5325। ओके बच्चों, इसके बाद जो लिखा हुआ है रेंट इंश्योरेंस दैट वी हैव डन, हमने लिख लिया है। फिर फैक्ट्री मशीनरी, इसकी डेप्रिसिएशन थी वो भी कोट कर दी। अब यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो, राइट। तो इन सबको प्लस माइनस करते हैं हम। नेट एफओएच की वैल्यू है 6,005 यानी 60,005। अब प्राइम कॉस्ट में एफओएच को ऐड कर दो 152,565। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और माइनस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। माइनस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। ओके सर, इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है
और ये जो है वर्क इन प्रोग्रेस एंडिंग है, ये दो वैल्यू हमें चाहिए। एक है 5400, एक 5590। 5000 और तो आपके पास जो 152565 में प्लस कर दो 5400 माइनस कर देंगे 5590। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 152375। सॉरी क्या वैल्यू बेटा? 152375। ओके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। यहाँ तक ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? ओके, लेट्स मूव पार्ट बी। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर चिपो इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। इज देयर एनी क्वेश्चन तो यू मे आस्क। डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। और अगर वेजेस लिखा हुआ तो वो भी डायरेक्ट का ही होगा। हाँ, सर एक बार वैल्यूज दिखा रहे हैं और एक चीज देखनी है, समान वाली वैल्यू। सर इसमें रॉ मटेरियल एंडिंग की वैल्यू 3120 लिखी हुई है ठीक है और आपने वहाँ पे आंसर में 3000 लिखी है। बेटा, आपने देखा गलत है। ये है रॉ मटेरियल ओपनिंग की वैल्यू, एंडिंग की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट के लिए स्टार्ट होता है वो रेवेन्यूज है। रेवेन्यू ऑल्सो कॉल्ड सेल्स। क्या वैल्यू थी इसकी? 254,000। इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें डेटा गैदर करना पड़ेगा। उसका जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, फिनिश गुड ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो हमने वैल्यू फाइंड की है। माइनस कर देंगे हम फिनिश गुड एंडिंग। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये इसे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे। अब फिनिश गुड ओपनिंग और एंडिंग सब वैल्यू को प्लॉट करते हैं। फिनिश गुड की जो वैल्यू है 8220 और परचेज ऑफ फिनिश गुड जो है हमारे पास 59,000 है। देन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो वैल्यू हमने फाइंड की है, उस वैल्यू में 152,375 और फिनिश गुड एंडिंग की जो वैल्यू है वो है 7,885। बेटा इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की होगी। क्या वैल्यू आ रही है? बेटा एक और कोई और भी टैली करो। 158610। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें, देन वी हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या वैल्यू है? 211,710। अब इसमें से माइनस कर दो इसको। सर आंसर है 42290।
42290, दिस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू। इसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में गिवन है हम उनको कोट करेंगे। कौन कौन से एक्सपेंस जो थे जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड थे। ऑफिस के लिए उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा था कि ऑफिस के लिए सिर्फ कितनी वैल्यू है, 14,000 है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और ऑफिस का नाम नहीं यूज़ हो रहा था। रेंट इंश्योरेंस 14,000, इसको माइनस कर देंगे हम। और कोई है इसमें एक्सपेंस? तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 28,290। ओके, अब एक क्वेश्चन को देखते हैं सर, हमें क्या प्रॉफिट तक निकालना था। देखो ऊपर लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर सेक्शन। आपने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है, बाइंग एंड सेलिंग की। एक्सपेंसेस को उसमें कोड हमें नहीं करना था ऑफिशियली, हमें सिर्फ कहाँ तक फाइंड करना था, 42290 तक। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट, ये बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी में। कंप्लीट द फॉलोइंग प्लेसिंग, टेक द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड इंक्रीज और डिक्रीज चिपो ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ कि ये काम करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। एक बात समझो, इंक्रीज वेजेस, अगर हम वेजेस बढ़ा दें, तनख्वाहें बढ़ा दें, तनख्वाह बढ़ाने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। इसी तरह से रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो भाई अगर मैं डिस्काउंट देना कम कर दूँ तो प्रॉफिट मार्जिन मेरा बढ़ जाएगा ना। आपने सिर्फ टिक करना था उसके कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चीपो इज कंसिडरिंग कन्वर्टिंग हर सोल ट्रेडर बिकॉज इनटू लिमिटेड कंपनी। कह रहा है कि अगर मैं सोल ट्रेडर चीपो काम कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करे। बिकॉज क्यों? शी थिंक दैट शी विल मेक अ ईजियर टू हर ऑब्टेन फाइनेंस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। कहते हैं अगर मैं लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं बहुत सारे पैसे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ जिससे मैं बिजनेस में आगे इन्वेस्ट कर सकूँ। एडवाइस चीपो वेदर और नॉट शी कुड कन्वर्ट हर बिजनेस टू लिमिटेड कंपनी। हमें बताना है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनेंस जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोनों बताने पड़ेंगे कि अगर हमें सोल ट्रेडर से कंपनी में जाना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले एक एडवांटेज लिख रहा हूँ। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? तो इट में ईजियर टू ऑब्टेन, खैरियत, it may easier to obtain finance offering shares to public। भाई आप आराम से पैसे गैदर कर सकते हो अगर आप शेयर्स मार्केट में इशू करते हो। अब नुकसान क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज there will be cost involved in setting up and running a limited company। ठीक है, अब एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे वरना ये रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका।